अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैर खैरियत से हूँ। तो जनाब ये यानी कि चौथी के बाद का दिन था, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन सिस्टर अपने घर जा चुकी थी। तकरीबन 4:30-5 बजे वो अपने घर चली गई थी और बस यहाँ मैं और मुबीन फ़िलहाल रह गए थे। हम लोग को सैटरडे को जाना था, मुबीन सैटरडे वाले दिन गया था और सैटरडे नाइट मुझे भी अपने घर ही आना था। बस यहाँ मुबीन लाया था यूएसबी में डाल के एनी की शादी की तस्वीरें, तो वो हम लेटे हुए एलईडी में देख रहे थे। साथ ही हम ब्लैक एंड ब्राउन का केक खा रहे थे। मुबीन केक लेकर आया था, फ्रेश एंड फ्रेश का केक लेकर आया था। उसने कहा था चाय बनाओ यार और केक खाते हैं, तो बस मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और साथ ही बस हीरा ने ये मोहम्मद अल्तमश को बर्तन दे दिए थे। ये बर्तनों में पानी भर के बैठ जाता है और इधर से पानी इधर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, यहाँ से पानी यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अब इसने देखा मामा मोबाइल लेकर आएंगे तो उसने मुझे शेक हैंड कर दिया। बस शादी में इधर किचन में आई थी चाय बनाने के लिए। मैंने कहा लाओ चाय बनाते हैं, केक खाते हैं। शादी यानी कि शादी की एल्बम आ गई थी तो उसको देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और आज ऐनी की शादी को पूरा अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक हो गया था। ये पुराने व्लॉग हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेमोरीज़ जो मैंने लेके रखी हुई थी। वैसे तो माशाल्लाह की शादी को 1 महीना होने वाला है कि मैं वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ, आप लोग के साथ अपलोड अभी कर रही हूँ, लेकिन उस दिन का करीब है जहाँ ऐनी की शादी को पूरा 1 हफ़्ता हो गया था। और किरण आज अपने घर जा चुकी थी खैर से। घर बड़ा सन्नाटा सा और अजीब सा लग रहा था। यहाँ देखें मैं आपको घर दिखाती हूँ। बच्चे थे, बच्चे अब उसके माशाल्लाह 3 कम हो गए थे। बस अम्मी, मैं और भाई रह गया था। बाकी आज हस्बैंड भी कराची गए हुए थे काम के सिलसिले में, तो वो भी नहीं थे। बस यहाँ जल्दी से मैंने चाय वे रख दी थी चूल्हे पे, और जब तक समाविया और इसके मामू दोनों बैठे हुए केक खा रहे थे और तस्वीरें एंजॉय कर रहे थे। यहाँ बस तस्वीरें आ रही थी। अब मेरी अम्मी की तीनों बहनें हैं। बड़ी बहन आई नहीं थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। सबसे बड़ी खाला, फिर अम्मी, फिर इससे छोटी खाला और सबसे बड़ी खाला मेरी शिरकत उन्होंने करी नहीं थी, उनकी इस दफ़ा बहुत तबीयत ख़राब थी। बस शादी नानी से समाविया क्वेश्चन कर रही थी ये कौन है ये कौन है, तो अम्मी नानी को समाविया को बता रही थी और दोनों हम सब मिलके तस्वीरें देखे। तो तस्वीरें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत अच्छी आई हैं। खुशियाँ बना के तुझे दिल में सजाना, सो रब दी इतना है तुझे चाहना, मैं सो रब दी इतना है तुझे चाह। शादी बस हम लोग वीडियो देख रहे थे तो फिर ऐनी आ गई थी, तो फिर हम सब ड्राइंग रूम में आके बैठ गए। शादी मोहम्मद अल्तमश को भूख लग गई थी तो यहाँ समाविया उसका दूध बनाने गई थी। ये ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। मैंने कहा अच्छा आप ही ला रही है ना बना के, तो समाविया इसका फीडर बनाने गई थी। यहाँ समाविया की फीडर लेकर आई बनाकर, और समाविया पूरी भर के फीडर ले आई थी। मैंने कहा बहुत सारा दूध लेकर आई। कह रही मम्मा चलें पी लेगा। सपने बन तेरे तेरी अखियों में रहना, सो रब दी इतना है तुझे चाहना, मैं सो रब। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, गोभी, मटर, आलू, गाजर, शिमला मिर्च की मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। और बस सुबह उठ गए थे, फिर पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। कुछ क्लिप भी नहीं लिया, हस्बैंड भी नहीं थे, वो भी कराची गए हुए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। उठी थी, बच्चों को नहलाया वलाया, फ्रेश करा, और आज मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर जाना था। साथ ही बस अब्बू आ गए थे इधर, मैं अब्बू और अम्मी को खाना निकाल के दे रही थी। और आज के दिन मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी। और समावे स्कूल से आई थी, समावे का सैटरडे ऑन था, तो समावे को मैंने कहा आप जल्दी से अपना बैग कपड़े वपड़े चेंज करके अपने पेपर जो याद करना है नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, और फिर बाबा आ जाएंगे शाम में, हम भी घर चलेंगे। तो बस यहाँ शादी मैंने 2 अनार निकाल के रखे थे। मैंने कहा अनार छिलेंगे, अनार खाएँगे। और क्या नाम है, बस मैं अब्बू को खाना देती कि अब्बू अम्मी खाना खा लेंगे। उनको लग रही थी भूख। अम्मी अब्बू दोपहर में लाजमी खाना खाते हैं, दोनों शुगर पेशेंट हैं, सुबह जल्दी खा पी लेते हैं, नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, तो दोपहर में लगती है उनको भूख। फिर शादी समावे के नाना समावे के लाए थे बहुत सारी चीज़, कि उनको पता था आज हम अपने घर जा रहे हैं, तो वो समावे के लिए अच्छी खासी चीज़ें लेकर आए थे। यहाँ समावे अपने जो नाना चीज़ें लाए थे वो चीज़ें देख रही थी कि क्या क्या लाए नाना मेरी चीज़। इतना है तुझे चाहना, बस आज में ऐनी भी आ गई थी, क्यों मुबीन भी जा रहा था आज अपने घर कराची, तो ऐनी आ गई थी उससे मिलने के लिए। तो यहाँ बस ऐनी बैठी हुई बातें कर रही थी और अम्मी अब्बू को मैंने खाना दिया। फिर मैंने ऐनी तो पूछा तुम भी खाना खा लो। ऐनी कहा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, समावे की चीज़ में से कोई चीज़ खाऊंगी क्योंकि जो अब्बू चीज़ लाएँ। साथ ही बस मैंने भी समावे को नहा के जल्दी से फ्रेश करवाया, मोहम्मद अल्तमश को नहा वा के तैयार व्यार करवा दिया था, फ्रेश करवाया था। और फिर यहाँ टाइम हो गया था हमारा जाने का।
भाई भी कराची जा चुका था और बस मैंने भी अपने सारे सामान कपड़े अपने निकाल लिए थे और हस्बैंड आ गए थे। बस अब हम लोग अपने घर जा रहे थे। तकरीबन अम्मी घर इस दफ़ा मैं 16 दिन रुकी और 16 दिन बहुत अच्छे रहे। मैं शादी के पास पहली दफ़ा को इतने लंबे अरसे के लिए अम्मी क्या रुकी थी, वरना 2 या 3 दिन के लिए रुकी थी। और अल्तमश जब से पैदा हुआ था ना उसके तकरीबन 2 साल बाद मैं इतना लंबा रुकी थी, वरना जब से अल्तमश हुआ था मैं अम्मी के घर रुकने जाते ही नहीं थी। बस रात में फिर हम अपने घर आ गए थे अम्मी से मिल के। हीरा बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने हीरा को चुप भी करवाया। दायरा अकेली हो गई है तो बिल्कुल उसको ये हो रहा था अब ये भी चल जाएगी तो मैं बिल्कुल तन्हा अकेली हो गई हूँ। फिर मैंने उससे कहा मैं तो रोज़ आती हूँ तुम्हें पता तो है, तो इंशाल्लाह कल मैं दोबारा आ जाऊँगी मिलने। फिर मैं नीचे आई थी 2-2.5 घंटे 1 घंटा नीचे बैठ गई थी। नीचे मेहमान आए हुए थे, बस नीचे बैठी। फिर उसके बाद ऊपर आई कमरे में तो 12 बज रहे थे। फिर समावे को मैंने बोला आप सो जाओ, सुबह की उठी हुई हो। समावे को लिटाया था। सामान मैंने अभी कुछ भी सेट नहीं करा था। घर वैसे अलहमदुलिल्लाह साफ़ सुथरा ही था, हस्बैंड ने साफ़ ही रखा हुआ था, कोई था गंदा और फैला हुआ मैसी सा नहीं था। पर यह था कि चीज़ें थे जो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ भिजवा रही थी वो इन्होंने ऐसी ही रखना शुरू कर दी थी। उसके बाद सो गए थे। ये है मेरा अगेन नेक्स्ट डे का दिन। ये 3 दिन के क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये है नेक्स्ट संडे मॉर्निंग का दिन। सुबह उठ गए थे, नाश्ता कर लिया था और मैंने आज पूरे घर की सफाई करनी थी। पहले मैंने स्टूल पे खड़ी हुई मैंने अलमारी की पूरी झाड़ी, क्यों अलमारी पे कोई इतनी डस्ट हो रही थी। मैंने कहा कि मैं घर में 16-17 दिन बाद आई थी, जाले वाले लग गए थे छोटे छोटे से ना, बारीक बारीक से। तो पूरे जाले वाले साफ़ करे, पूरा घर झाड़ा, सारे कमरे साफ़ करे। तकरीबन सुबह से लगी हुई थी तो अभी बज गए थे 3:15। पीछे शादी माइयों वलीमे के सूट थे, इन सबको अगेन तय करा। तय करके इनको प्लास्टिक में करके अलमारी में इनकी जगह पे रखा। क्योंकि मैंने कहा इस तरह का इनको छोड़ दूंगी तो इनके पे जो दबके सलमे का काम हुआ ये ख़राब हो जाएगा। बस कपड़े मैंने तय कर दिए थे और साथ ही घर की सफाई भी कर ली थी, झाड़ू वाड़ू भी दे ली थी। कपड़े तय करके तरतीब से अलमारी में लगा दिए थे। तीनों सूट अपने दिन के फंक्शन के, तीनों समावे के दिन के फंक्शन के प्लास्टिक में तय करके अगेन रख दिए थे। बाकी अभी मोहम्मद अल्तमश उनके बाबा के कपड़े मैंने वॉश करने थे, उसके लिए मैंने मशीन लगानी थी तो वो मैंने छोड़ दिया था। ये तकरीबन मैं सुबह 12 बजे से घर के कामों में लगी थी। अभी बज गए थे तकरीबन शाम के 7 और आज पूरा दिन मेरा इतना कोई काम में और भागम भाग में गुजरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। शादी जूली चूड़ियाँ जो भी चीज़ें थी, जूते वूते, वो भी सब तरतीब से लगा दी थी। क्योंकि चीज़ें आप तरतीब से रख दो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, बानिस्बत इनको उल्टे सीधा फेंकने से बेहतर है। यहाँ देखिए मैंने तमाम कपड़े इस तरह थैली में पैक करके जो जो थे वो सब रख दिए थे। अपनी अलमारी अगेन नीट एंड क्लीन कर दी थी और जो कपड़े पहनने के लिए लेके गई थी वो भी तरतीब से रख दिए थे। क्योंकि जब आप अचानक कहीं जाओ, कहीं प्रोग्राम बने तो आपको चीज़ें ढूंढना नहीं पड़ती, सामने ही तरतीब से रखी हुई होती तो मिल जाती हैं। सारी शूज़ वगैरह भी सब उनकी जगह पे रख देते। बस अब आखिरी काम था समावे का यूनिफॉर्म इस्त्री करना, क्योंकि सुबह मंडे था, समावे को स्कूल जाना था तो बस का यूनिफॉर्म इस्त्री करूँगी। खाना अच्छा मैंने कोई बनाया नहीं था ख़ास, क्योंकि आज पूरा दिन मुझे घर झाड़ने में लग गया था और घर की सफाई में, तो खाना वाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। बस किचन में से नीचे से अम्मी ने थोड़ी सी सब्ज़ी भेज दी थी, ये अम्मी ने भेज दी थी नीचे से पालक आलू, और फिर जो मैं अम्मी घर से लाई थी 1 दिन पहले, यानी मिक्स सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वो, और चिली कीमा था, तो ये दोनों मैंने निकाल लिए थे। बस मैंने कहा था यही खाना खा लेंगे। फ़िलहाल मैंने अभी कोई खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं आज बहुत थक गई थी काम करके। ये छोटे से क्लिप थे यानी कि शादी के बाद के, सोचा आपके साथ शेयर करूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर आ गई हूँ, उसके भी कुछ अच्छे अच्छे से क्लिप मैंने बना के रखे हैं तो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगी। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।